बस आज जो अदालत में हुआ आइंदा ऐसा ना हो। अपना केस अच्छे से लड़े कामरान साहब। एसपी साहब को मैंने यकीन तो दिला दिया था कि आप एक मासूम इंसान हैं और उन्होंने यकीन भी कर लिया था, लेकिन अगर आप अदालत में एक्सपोज हो गए तो सहर और उसकी वकील तो बाद में ये एसपी नहीं आपको छोड़ेगा। तो बराए मेहरबानी अदालत में खच्चे मारना बंद करें और मजीद कोई सबूत पेश होने से रोके। मैं करता हूँ कुछ। मैं जा रहा हूँ बुखारी साहब के पास, उनसे बात करता हूँ कि आगे क्या करना है। और आप परेशान मत हो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार दिलावर, फोन करना मुरीद को, इतनी देर हो गई आया नहीं अभी तक। यार कितने फोन करूं? ले वो आ गया। कहाँ रह गया था मुरीद? साहब भी तेरा पूछ रहे थे। अरे यार मुरीद कहाँ रह गया था तू? हम सब इंतजार कर रहे थे तेरा। और कहाँ जाता मैं? अब तो एक ही जगह रह गई है जाने के लिए, और वो है जेल। अरे यार क्यों खुद भी परेशान हो रहा है और हम सबको भी परेशान कर रहा है। कामरान साहब सब ठीक कर लेंगे ना? ठीक नहीं होगा मकसूद, सब कुछ तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है ये सब। बताओ ना क्या हुआ आज अदालत में? आज अदालत में जनाजा निकला। अदालत में किसका जनाजा निकल गया? कमरान साहब के केस का जनाजा। क्या बात कर रहा है यार? कामरान साहब इतनी जल्दी केस हार गए हैं क्या? मकसूद हारे नहीं है, मगर मुझे लगता है कि वो हार जाएंगे। क्या? इसका मतलब है हम सब भी इनके साथ जेल जाएंगे? उससे पहले तुम लोग शहर की वकील का सामना करने की तैयारी करो। तो क्यों, ऐसा क्या पूछ लिया उसने तुझसे? तो पूछना क्या था मकसूद? उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था, उसने मुझे फंसा लिया। तो क्या तुमने सब कुछ सच सच बता दिया? नहीं 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 फरजाना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, मगर मुझे लगता है कि जज साहब ने सब कुछ सुन भी लिया और उन्होंने समझ भी लिया है। किसी ने कुछ नहीं सुना और ना समझा। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, उसकी वकील के सामने ढेर हो गए। वो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुमने खेलने दिया? क्या समझाया था तुम्हें, बताओ? यही ना कि जो कहानी बताई है सिर्फ उस तक रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, यही कहा था ना? साहब मुझे जेल नहीं जाना साहब। मेहरबानी करो, मुझे इस मुकदमे से मुझे अलग कर दो साहब। मुझे जेल नहीं जाना है साहब मुझे। हाँ साहब, हम सबको जेल नहीं जाना। जी साहब। हमें इस मुकदमे से निकाल दे, पहले से आप हमसे पैसे वापस ले लो। पैसे वापस ले लो साहब। अरे क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई नहीं जा रहा है जेल, ये केस जीत रहा हूं मैं। आज सुबह जो अदालत में हुआ साहब, वो कुछ नहीं हुआ अदालत में, सिर्फ उसकी वकील के सवालों से कंफ्यूज हो गए तुम। इससे मेरे केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ये मैं तुम तीनों को अब समझा रहा हूं कि इसकी वाली बेवकूफ़ी मत करना। जो कहानी बताई है बस उस तक ही रहना, उसके अलावा कोई जवाब नहीं। ठीक है, जाओ, चलो अपना अपना काम करो सब। दिलावर,
तो मुझे घूरना बंद करोगे और बोलोगे अगर कुछ बोलने को बाकी रह गया तो? मेरे पास बोलने के लिए क्यों नहीं होगा कुछ? ऐसा हुआ क्या है जो तुम मुंह फुला के बैठी? Oh, come on, Kamran. We're not going down that same road again. जिसमें तुम ये एक्टिंग करोगे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या किया मैंने? मुरीद अगर अदालत में जाके घबरा गया और ऑलफल बकने लगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है किरण? मुरीद का कसूर है। Obviously. बल्कि मेरा कसूर है। इनफैक्ट हर उस शख्स का कसूर है जो तुमसे रिलेटेड है। किरण, ख्याल करो, तुम बीवी हो मेरी यार। आई नो, बीवी हूँ तुम्हारी, इसीलिए तुमसे रिलेटेड हूँ, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से रिलेटेड नहीं हूँ मैं। प्लीज बस कर दो, प्लीज। वैसे आज का दिन इतना बुरा गुजरा है और तुम पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही है। ओके फाइन, तुम खाओ अपना, इट्स ओके। किरण, किरण, जो गलती मुरीद ने की है वो अब तुम तीनों में से कोई नहीं करेगा। जो मैंने कहा है, जितना मैंने कहा है, सिर्फ वो ही कहना है, अपने पास से कुछ नहीं कहना। हाँ, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं। हमें अपने गवाह पेश ही नहीं करने चाहिए थे अदालत में। कामरान साहब, अगर हम इन गवाहों को पेश ना करते तो मिस बिनिश अदालत से पेश करने का मुतालबा कर रही थी और जज साहब इनको तलब कर लेते। इस तरह जज साहब के जहन में शक पैदा हो जाता। शक तो जज साहब के जहन में पैदा हो ही गया है। बुखारी साहब, हम हर तरफ से फंस जाएंगे। हम किसी तरफ से नहीं फंसेंगे। वी सिंपली नीड टू मूव ऑन। हम केस जीत रहे हैं कामरान साहब, बिलीव मी। जी मिस बिनिश। मिस्टर कामरान, हालात और वाकयात और मौजूद शवाहिद से साफ जाहिर होता है कि आपने मेरी क्लाइंट में सहर का रेप किया है। कैसे शवाहिद और कौन से शवाहिद? वकील साहब, आपने इसी तरह के उल्टे सीधे सवाल करके मेरे बेचारे गरीब मुलाजिम मुरीद को बैकफुट पे कर दिया। जब वो घबरा गया तो आपने अपने अल्फाज उसके मुंह में डालना शुरू कर दिए, जो एग्जैक्टली इस वक्त आप मेरे साथ करना चाह रही हैं। आप ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत हैं सहर के झूठ के? फिक्र न करें मिस्टर कामरान, वक्त आने पर सारे सबूत अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। और सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। झूठा इल्जाम लगाया है सहर ने और उसके घर वालों ने। योर ऑनर, ये एक नौसरबाजों का खानदान है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी सवाल का जवाब नहीं था, ना सहर के पास ना उसके घर वालों के पास। एक्चुअली ये बड़ा अच्छा तरीका है अमीर होने का। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। वाह, चोर भी कहे चोर चोर। मैं आपको अपनी क्लाइंट पर जाती हमला नहीं करने दूंगी। और मैं भी आपको अपने किरदार पे कीचड़ उछालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मिस्टर कामरान,
आपने अपने मुलाजिम मुरीद को झूठी गवाही देने के एवज रिश्वत नहीं दी थी? क्यों ऑनर, अपने गरीब मुलाजिम की मदद करना गुनाह है इस मुल्क में? मेरे सवाल का जवाब दें, हाँ या ना? ना। मुझे एक बात बताइए, रिश्वत उस इंसान को दी जाती है जिसके बदले उससे कोई काम लिया जाए। मुरीद बेचारा मुझे दुआओं के अलावा दे क्या सकता है? झूठी गवाही जो उसने दी मिस्टर कामरान। अच्छा, और क्या झूठी गवाही दी उसने? यही कि वो वाकये के दिन घर पर था। ठीक है, आप साबित कीजिए सबूतों के साथ कि वो घर पे नहीं था। सबूत वक्त आने पर सामने आ जाएगा मिस्टर कामरान। आप नहीं साबित कर पाएंगी, मैं पहले भी कह चुका हूं। आप एक काम कीजिए, पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट एक दफा दोबारा पढ़ लीजिए, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तस्दीक करेगी। ये बात साबित हो जाएगी कि मुरीद और मेरे बाकी मुलाजमीन उस रात घर पर थे। मेरी क्लाइंट सहर का ये बयान नहीं है। सहर तो झूठ की दुकान है। खैर, मुझे ये बताइए, झूठे शख्स की वकालत करने वाले को कानून की जबान में क्या कहते हैं? वकील ही कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यस। खैर, आपकी याद दहानी के लिए फिर से बता देता हूं। सहर उस रात घर आई, मेरे मुलाजमीन ने खाना लगाया, सहर ने खाना खाया, और उसके बाद वही कुछ हुआ जो पुलिस के बयान में बता चुका हूं मैं। नहीं, मिस सहर ने उस रात खाना नहीं खाया था। मेडिकल रिपोर्ट में तो ये चीज साबित नहीं हो सकी कि सहर का रेप हुआ है। कहीं मेडिकल रिपोर्ट में ये तो नहीं आया कि सहर बेचारी बगैर खाना खाए उस रात मेरे घर से चली गई। I'm sorry, Your Honor. I'm really sorry. मिस बीनिश, आपको अब assumptions से आगे बढ़ना होगा। अदालत में ठोस शवाहिद के साथ आइए। योर ऑनर, आपसे दरख्वास्त है कि समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया मिस बीनिश? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी। डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा योर ऑनर। सच कड़वा होता है ना, इसे उसे हजम करने के लिए अच्छी डाइजेशन चाहिए होती। एक्चुअली फरार का रास्ता तलाश कर रही हैं ये वकील साहिबा। अच्छा, कल हमारी काफी लंबी डिस्कशन हुई थी। याह्या, you were not a part of it. Let us start with you today. Should we talk about the मुतनाज़ा वाला? नहीं, I think we should talk about कि हमें ये मैच जीतना जरूरी है, हमें मार्जिन से जीतना जरूरी है, फिर अगला मैच भी जीतना जरूरी है, या कोई भी टीम अगर इन दोनों में से हमारे से मैच जीत जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश श्रीलंका को हरा चुकी है, हमारा सिनेरियो बन क्या रहा है टू गो इनटू द फाइनल? जहाँ तक आपने सिनेरियो की बात की, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात की, देखिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और मेरे सवालों का सामना करो। और फिर उसके बाद बांग्लादेश को हराना होगा। ये रन रेट के बारे में पाकिस्तान टीम को सोचना नहीं चाहिए। 2 नई ब्रांचेस के लिए ये फंड्स फौरन रिलीज कर दीजिए। सीजन शुरू होने से पहले कस्टमर को पता होना चाहिए कि हम एरिया में मौजूद हैं। ऑलराइट, ठीक है रोहित साहब, फंड्स आज ही रिलीज हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फाइन, आप ठीक हैं? थैंक यू। कैसा? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा, तो ये बता, मेरे साथ कल कोर्ट चलेगा? यार तू आएगा ना, मुझे बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बता ना, कुछ पूछ रहा हूं तुझसे।
रोहित, तू और किरण, आप मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते हो? वो अच्छी तरह जानते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अच्छा चल छोड़ ना। तो ये बता, तू मेरे साथ तो है ना? कमरान, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं इस वक्त। तेरे लिए फिलहाल यही काफी होना चाहिए। कहाँ जा रहा है रोहित? यार रोहित, मैं जानती हूँ कामरान ये केस जरूर हारेगा। मुझे इस बात की उम्मीद भी है और यकीन भी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कमरान क्या चीज है। वो ये केस जीतने के लिए कुछ भी हारने को तैयार हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि उसके पास हारने को भी कुछ नहीं बचेगा। तुम इस मुल्क के निजाम को जानती हो। मैं कमरान का साथ दूं या ना दूं, जीत उसी की होगी। निजाम को उस वक्त गाली देना जब तुम खुद सही रास्ते पर खड़े हो। मनीषा, तुम मेरी पोजीशन को अच्छी तरह जानती हो। आई नो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी पोजीशन वर्स ना हो और बीनश तुम्हारे साथ वो ना करे जो उसने मुरीद के साथ किया। All rise. जी बुखारी साहब, आज डिफेंस के गवाहान मुरीद अनवर, मकसूद भट्टी, दिलावर खान, फरजाना कुलसूम और मिस्टर भागवंत, रोहित भागवंत अदालत में मौजूद हैं क्या? योर लॉर्डशिप, मिस्टर रोहित भागवत के अलावा तमाम गवाहान अदालत में मौजूद हैं। तो ठीक है, पहले मकसूद भट्टी की गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बाकी गवाह अदालत से बाहर चले जाएं। योर ऑनर, मैं ओथ पे बयान देने के लिए तैयार हूं। जी बुखारी साहब, क्या कह रहे हैं आपके क्लाइंट? योर लॉर्डशिप, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए अपने क्लाइंट से बात करने के लिए। क्यों बुखारी साहब, आपके क्लाइंट खुद ओथ पर बयान देना चाहते हैं तो देने दीजिए। योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट पहले ही सेक्शन 340 के तहत हलफ पर बयान देने से इनकार कर चुके हैं और 342 पे अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। मगर बुखारी साहब, ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें अदालत मुलजिम को बाद में भी ये राइट दे सकती है कि वो ओथ पर बयान दे। क्यों, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि आप समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। यू हैव अ टायरिंग डे अहेड। आपसे किसने कहा मैं थक गया हूँ? अभी तो समाअत शुरू हुई है। लॉर्डशिप, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप समाअत मुलतवी कर दें। कोई एक केस थोड़ी, आपने और केस भी सुनने हैं लॉर्डशिप। बुखारी साहब, मैंने कितने केस सुनने हैं ये मेरा मसला है। अभी ये समाअत जारी रहेगी। तो ये लॉर्डशिप, फिर आप 10 मिनट दीजिए मुझे अपने क्लाइंट से बात करने के लिए एटलीस्ट। हाँ, 10 मिनट दिए जा सकते, लेकिन 10 मिनट। अदालत 10 मिनट का ब्रेक ले रही है। All rise.
रहा है? बिनिश, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये क्या हुआ है? धमाका हुआ है। साफ जाहिर है कि बुखारी को भी नहीं पता था कि कामरान ने ये हरकत करनी है। लेकिन कामरान ने ऐसा किया क्यों, वो भी अपने लॉयर के मशवरे के बगैर? दो ही वजह हो सकती है, या तो उसने जज्बात में आके ये फैसला किया, या फिर उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है जो वो फौरन खेलना चाहता है। और अगर दूसरी वजह हुई तो? देखते हैं वो कौन सा पत्ता खेलता है, फिर उस हिसाब से हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। किया क्या है आपने कामरान साहब? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। सीधा सीधा केस जीत रहे हैं आप। मैंने आपको बारहा बताया है कि कानूनी तौर पर आपको हलफ पर बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बुखारी साहब, रोहित हमारे गवाहों में था। वो आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मुझे अब मुलाजमों पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बेनिश के सवालों का सामना करना चाहता हूँ, इस केस को जीतना चाहता हूँ, अपनी रेपुटेशन बहाल करना चाहता हूँ। This is not required. तुम्हें इस वक्त दुनिया की परवाह क्यों है? For God's sake, think about yourself. तुम एक केस लड़ रहे हो, तुम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, तो केस को केस की तरह लड़ो। इस वक्त पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर। अगर किसी की ओपिनियन मैटर करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जज साहब है। केस तो बुखारी साहब लड़ रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये केस जीतना नहीं है, शहर से बदला भी लेना है। बुखारी साहब यार, आप तो मेरा साथ दें यार, मैंने फीस दी है आपको। फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी है, इसलिए नहीं दी कि जो आप सुनना चाहते हो वो मैं आपको सुनाऊं। बट दिस इज व्हाट आई वांट। बट इज दिस व्हाट यू रियली नीड? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत। बुखारी साहब सोचें जरा, बेनिश के सवालों पे जब मैं लंबे लंबे छक्के मारूंगा तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? कामरान, fight the right fights for the right reasons. Don't fight the wrong fights for the wrong reason. देखिए कामरान साहब, मैं आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। यार प्लीज यार बुखारी साहब, जो मैं कह रहा हूँ वो करें ना यार। एक मिनट, अब अपने कुक को ये बताते हैं कि उसने खाना कैसे बनाना है, ड्राइवर को बताते हैं कि उसने ड्राइव कैसे करना है। Why should I tell them anything? Because they know their job. And trust me, I also know my job very well. Exactly. अब हम वही करेंगे जो बुखारी साहब हमें कहेंगे। You are underestimating me. No, not really. I can never underestimate your ability to create more mess. एक मिनट। देखिए कामरान साहब, अगर आपका यही फैसला है ना तो एक दिन गुजरने दें। हाँ, मुझे आपको तैयारी कराने दें। देखिए ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जब आप मुझे तैयारी करवाएंगे तो बेनिश भी अपनी तैयारी करेगी ना, उसको वक्त मिल जाएगा। बुखारी साहब, लेट मी सरप्राइज हर। आपको क्या लग रहा है आप केस हार जाएंगे? मैं ये केस आपको और मजबूत करके दूंगा। केस बुखारी साहब नहीं हारेंगे, केस तुम हारोगे। ये तो चले जाएंगे अपने घर, जेल तुम जाओगे। इसी जज्बाती मत हो, प्लीज अकल से सोचो। बुखारी साहब चले ना, लेट्स गो, लेट्स डू इट। नो, लेट मी कॉल रोहित। वो ही तुम्हारे ज़हन से गरूर निकाल के इसमें कुछ अकल डालेगा। रोहित को तो खुद नहीं पता कि वो किस साइड पर है, वो क्या अकल देगा मुझे? बुखारी साहब आइए, आपको दिखाता हूँ कि मैं बेनिश का क्या हासिल करूँ। कैस आपने बुलाया सर? सुना है कामरान ने बड़े पैसे खिलाए। किसको सर? अपने मुलाजमों को, और किसे? जी सर, बड़ा आदमी है, बड़े दिल का मालिक है, बहुत ख्याल रखता है अपने मुलाजमों का। अच्छा, और किस किस का ख्याल रखता है वो? मैं समझा नहीं सर। शफीक, मैं भी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इस केस में तो तुम मुल्जिम के फैन ही हो गए हो भाई। सर
मैंने विक्टिम के स्टेटमेंट पे भरोसा कर कर मेरिट पे तफ्तीश की है सर। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में ऐसी घटिया लड़कियां हैं जो झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं और जिस पर भरोसा करके पुलिस जब तफ्तीश करे तो उनका भी रिकॉर्ड ख़राब होता है सर। मैं फ़ैन नहीं, बस कामरान से हमदर्दी है सर। खैर, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। मुझे तो पता चला है कि कामरान इतना पुरएतमाद है कि उसने हल्फ पर बयान देने का फैसला कर लिया है। क्या सर? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं सर, मैं बस हैरान हूं कि कामरान इतना पुरएतमाद कैसे हो सकता है। तुमने तो कहा था ना कि वो बेगुनाह है, तो फिर क्यों नहीं होगा उसे एतमाद? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने झूठ कहा या अदालत से कोई बात छुपाई, अगर मैंने झूठ कहा या कोई बात अदालत से छुपाई, तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल। जी मिस बिनिश, आइए। मिस्टर कामरान हैदर, आपका ये दावा है कि मेरी क्लाइंट मिस सहर आपसे ऑफिस में फ्लर्ट करती रही और आपकी बीवी मिस किरण अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में थी। इसके बावजूद मिस किरण चाहती थी कि आप घर में एक डिनर की दावत रखें जिसमें मिस्टर रोहित, उनकी बीवी मिस मनीषा और मेरी क्लाइंट मिस सहर आएँ। हालांकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो ऑफिस नहीं आ रही थी। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये ऑनर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते तो घर पे डिनर भी नहीं रख सकते? कहीं नहीं लिखा, लेकिन जब घर पे दावत होती है तो इंतजामात की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको टाइम और एनर्जी चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन मुलाजमीन हैं घर पे जिनका यही काम है और उनको सिर्फ बताना होता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितने लोग आ रहे हैं। ये घर के सारे काम किरण ने खुद नहीं करने होते थे। आपका ये दावा है कि मिस सहर ऑफिस में आपसे फ्लर्ट करती थी और आप उनको इस बात से मना करते थे? जी बिल्कुल, अदालत को बता चुका हूँ मैं ये बात। एक बार नहीं, कई बार समझाया मैंने कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ये सब ठीक नहीं है, ये मत कर। लेकिन वो आपके पीछे पड़ी रहीं और तंग करती रहीं। जी बिल्कुल, बार बार तंग करती रही है मुझे। और ऑफिस ज्वाइन करने के कितने दिन बाद सहर ने ये फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था? आफ्टर फ्यू वीक्स। यानी कि न्यू सीजन के लॉन्च से पहले? हाँ, उससे पहले। और आपकी बीवी मिस किरण के छुट्टियों पर जाने से पहले? जी, उससे भी पहले। क्या मिस किरण को कभी शक नहीं हुआ? उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी? एक्चुअली आई वाज लिटिल हार्श ऑन सहर। मेरा रवैया ठीक नहीं था इसके साथ, और किरण की एब्सेंस में बड़े तरीके से फ्लर्ट करती थी सहर मेरे साथ, फ्रैंक होने की कोशिश करती थी, और जब किरण मौजूद होती थी तो ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती थी कुछ भी। इसलिए किरण को कभी शक ही नहीं हुआ मुझ पे, और मैंने अदालत को बताया था कि उल्टा किरण ने मुझे नसीहतें की कि मैं सहर के साथ अपना रवैया ठीक करूं। अगर सहर मिस किरण के एब्सेंस में ये सब कुछ करती रही तो ऑफिस में और लोग भी तो थे, क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? एंड व्हाट अबाउट मिस्टर रोहित, उन्होंने कुछ देखा? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर हाँ, रोहित ने ये बात जरूर नोट की थी। तो मिस्टर रोहित ने फिर भी आपको मना नहीं किया कि मिस सहर को डिनर पर मत बुलाएं? दावत किरण ने रखी थी, जब मैं उसको नहीं रोक सका तो योर ऑनर रोहित कैसे मना कर सकता था? क्या मिस्टर रोहित अदालत में गवाही देंगे कि उन्होंने मिस सहर को आपसे फ्लर्ट करते हुए देखा ऑफिस में? रोहित ऑलरेडी पुलिस को बता चुका है
कि सहर ने मुझ पे रेप का झूठा इल्जाम लगाया। मगर आपने अभी अभी मिस सहर पर एक नया इल्जाम लगाया है। क्या मिस्टर रोहित इस इल्जाम की तस्दीक करेंगे? ये बात तो रोहित ही बता सकता है, मैं नहीं। यानी कि मिस्टर रोहित की गवाही न सिर्फ उस रात के वाकये की बल्कि उससे पहले के वाकयात के लिए भी बहुत अहम है। जी कह सकते हैं। सो मिस्टर कामरान, आजकल फ्लर्ट और बातें अक्सर मोबाइल फोन्स के जरिए ही होती हैं और आपने अदालत में ये भी कहा कि मिस सहर ने आपको इस किस्म के मैसेजेस भी भेजे। कुछ को आपने इग्नोर किया और कभी आपने रिप्लाई करके मना भी कर दिया। क्या ऐसा है? जी ऐसे ही होता रहा। अभी आपके पास आपका मोबाइल फोन मौजूद है? जी मेरे पास है। योर ऑनर, आपसे इजाजत दरकार है कि मिस्टर कामरान अपने फोन का इस्तेमाल अदालत में कर सकें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस ड्रामे की क्या जरूरत है? और फाजिला वकील अदालत का फकत वक्त जाया कर रही। आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सब इस केस के लिए बहुत अहम है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर कामरान, आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यस योर ऑनर। प्लीज अदालत में सबके सामने वो मैसेजेस पढ़िए जो मिस सहर ने आपको भेजे थे आपसे फ्लर्ट करने के लिए। वो मैं क्या हुआ? पढ़िए ना। अफेयर था तो अफेयर था, क्या कर सकते हैं। फ्लर्ट कर रही थी मिस सहर मेरे क्लाइंट के साथ, मुआशका चला रही थी, डोरे डाल रही थी। अब अगर मेरे क्लाइंट ने लिफ्ट नहीं कराई योर ऑनरशिप, इस मासूम मर्द पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर इसे सजा तो नहीं दी जा सकती। आप खुद मर्द हैं योर लॉर्डशिप, आप समझ सकते हैं आज के जमाने में मर्द की जिंदगी बिल्कुल अजीरन होकर रह गई। अगर फाजिल वकील का ये इल्जाम दुरुस्त है योर ऑनर, तो जब मिस सहर ने इनको कॉल्स और मैसेजेस किए थे तो मुल्जिम कामरान ने उनको मना नहीं किया? किया, बार बार मना किया, लेकिन सहर मानती नहीं थी। तो पढ़िए वो मैसेजेस जो आपने मिस सहर को भेजे थे उनको फ्लर्ट करने से मना करने के लिए। वो मैं क्या मिस्टर कामरान? वो सारे मैसेजेस पढ़िए, वो भी जो मिस सहर ने आपको भेजे थे फ्लर्ट करने के लिए और वो भी जो आपने उनको भेजे थे उनको फ्लर्ट करने से मना करने के लिए। ऐसे ही पढ़ दे। आई मीन योर लॉर्डशिप, बहुत ही मुहर्रिबुल इखलाक, बहुत इखलाक बाख्ता और बेहुदा बेशरम मैसेजेस हैं। इससे तो अदालत का वकार मुजरू होगा योर लॉर्डशिप। बुखारी साहब, अदालत के वकार की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आप तशरीफ रखिए। जी मिस्टर कामरान, पढ़िए मैसेजेस। योर ऑनर, वो मैसेजेस डिलीट कर दिए मैंने। क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि योर ऑनर, मैं नहीं चाहता था कि किरण वो मैसेजेस देखे। शी वाज प्रेग्नेंट। मैं उसको दुख होता अगर वो ये मैसेजेस देख लेती तो। मैसेजेस आपने किए, सहर ने नहीं। फ्लर्ट सहर ने किया, आपने नहीं। सहर को फ्लर्ट करने से मना करने के मैसेजेस आपने किए, सहर ने नहीं। तो फिर मिस किरण को किस बात का दुख होता? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस बिनिश मेरे क्लाइंट के मुंह में अपना मौकफ ठूसना चाहती हैं, ये किया वो नहीं किया। नो, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कम से कम फाजिल वकील को झूठ बोलते वक्त अपने क्लाइंट की तो तैयारी करानी चाहिए थी ना, ताकि वकील का झूठ और क्लाइंट का झूठ आपस में मुताबिकत तो रखता हो। और शायद ये भूल रहे हैं। इनको याद रखना चाहिए था कि कल बोला हुआ झूठ और आज बोले हुए झूठ में भी मुताबिकत रखें।
इन्होंने पहले मेरी क्लाइंट मिस सहर पर फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाया। आज क्योंकि कुछ साबित नहीं हो रहा तो एक नई कहानी इजाद कर रहे हैं। बुखारी साहब, आपके क्लाइंट के पास अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब है इस बात का तो उसे देने दें। आप बैठ जाएं प्लीज। Your Lordship, I have to say this. Attack on my client with these kind of lies is shameful. Shameful? You defending a rapist is what's utterly shameful. He's innocent until No proven guilty. cross talk. No cross talk, please. कोई अदालत के वकार का ख्याल करे। मिस बीनिश, कंटिन्यू प्लीज। सो मिस्टर कामरान, आपने क्यों वो सारे मैसेजेस डिलीट किए? घबरा गया था मैं, क्योंकि सहर ने मुझ पे रेप जैसा झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए घबरा गया था मैं। और घबराहट में आपने वो सारे एविडेंसेस डिलीट कर दिए जो आपके हक में थे। हाँ, ऐसा ही हुआ ना, गलती हो गई मुझसे, योर ऑनर। क्या किया आपने मिस्टर कामरान? इतने अहम शवाहिद कौन मिटाता है? कुछ नहीं मिटाया इन्होंने, योर ऑनर। इनके पास ये मैसेजेस थे ही नहीं। What's wrong with you? आप एक के बाद एक झूठ क्यों बोल रही हैं? जिस बात को आप झूठ कह रहे हैं मिस्टर कामरान, उसे कानून में सबूत कहते हैं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अदालत में कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। जी, इजाजत। योर ऑनर, इस फाइल में वो तमाम मैसेजेस मौजूद हैं जो मेरी मौक्कला मिस सहर और मुल्ज़िम कामरान के दरमियान हुई। मिस सहर ने इसको सबूत के तौर पे पुलिस को भी दिए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब शायद मुल्ज़िम कामरान ने पुलिस का चालान ठीक से पढ़ा नहीं या फिर उनके वकील ने सही से उनको ब्रीफ नहीं किया, लेकिन अगर आप नोटिस करें, मिस सहर की तरफ से कोई एक भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें फ्लर्ट का तासुर मिले।